महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल मची हुई है। मराठी मुद्दे को लेकर के ठाकरे बंधु यानी राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक मंच पर आने के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में एक प्रकार से भूचाल आ गया। और एक और भूचाल जब आया जब विधानसभा में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को फिर से अपने पाले में आने के लिए पहल की। जब उद्धव ठाकरे इसके बाद बाहर निकले तो मीडिया कर्मियों ने घेर लिया और कई सवाल किए। उद्धव ठाकरे ने मामले को हंस करके टाल दिया। तो क्या उद्धव ठाकरे फिर से बीजेपी के पाले में जाने को तैयार है? क्या उद्धव ठाकरे बीजेपी से फिर से गठबंधन करेंगे? क्या बीजेपी उद्धव ठाकरे को अपने साथ फिर से ले लेगी? क्या राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ आएंगे? शिंदे का क्या होगा? एक नाथ शिंदे जो कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना को तोड़ करके अलग शिवसेना बनाई और पूरी शिवसेना पर एक प्रकार से कब्जा कर लिया। शिवसेना का क्या होगा? और सबसे बड़ी बात, महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन का क्या होगा? आइए इसी बात पर चर्चा करते हैं। दरअसल हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मराठी और हिंदी के मुद्दे को लेकर के हड़कंप मचा दिया। दरअसल तीसरी भाषा के तौर पर महाराष्ट्र के स्कूलों में हिंदी को अनिवार्य करने की घोषणा कर दी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने। लेकिन इस मुद्दे को लेकर के महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे और शिवसेना यूबीटी के उद्धव ठाकरे एक साथ आ गए और उन्होंने अभी 10 दिन पहले ही बड़ा कार्यक्रम किया जिसमें हजारों की भीड़ इकट्ठे की। शिवसेना और मनसे के कार्यकर्ता बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में कार्यक्रम में पहुंचे। कार्यक्रम में सुप्रिया सुले भी पहुंचे जो कि शरद पवार एनसीपी गुट की बड़ी नेत्री है, वो भी पहुंचे। जितेंद्र आभार भी पहुंचे। हालांकि कांग्रेस की ओर से इस कार्यक्रम में कोई शामिल नहीं हुआ। मंच पर सिर्फ 2 ही कुर्सी लगी थी, एक पर राज ठाकरे बैठे थे और एक पर उद्धव ठाकरे बैठे थे। राज ठाकरे ने पहले उद्बोधन दिया और एक कहा अपने उद्बोधन में पहले ही कि जो काम बाला साहब ठाकरे नहीं कर सके वो देवेंद्र फडणवीस ने कर दिया। हम आपको बता दें कि बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना की कमान जब उद्धव ठाकरे को सौंप दी तो राज ठाकरे जो उनके भतीजे हैं उन्होंने अलग पार्टी बना ली, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बनाने के बाद राज ठाकरे को पहली बार जब विधानसभा चुनाव लड़े तो 13 विधायक जीत कर आए। उसके बाद लगने लगा कि राज ठाकरे उभरते राजनेता है महाराष्ट्र के और आगे चल करके महाराष्ट्र की राजनीति के कर्णधार राज ठाकरे ही बनेंगे। लेकिन उसके बाद जितने विधानसभा चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव हुए, नगर निगम के चुनाव हुए, उसमें महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी राज ठाकरे की पार्टी की बुरी हालत हुई। पिछले चुनाव विधानसभा चुनाव में किसी प्रकार एक विधायक जीत भी गया था, लेकिन हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में ना तो एक भी विधायक जीता और वोट भी बहुत कम मिले, यहाँ तक कि उनका बेटा भी हार गया। इधर शिवसेना पर कब्जा करने के बाद जो एक नाथ शिंदे हैं जो कि उद्धव ठाकरे के चेले थे एक प्रकार से, उन्होंने शिवसेना पर ऐसा कब्जा कर लिया कि उद्धव ठाकरे देखते ही रह गए। उद्धव ठाकरे ने हाल ही के लोकसभा चुनाव में अच्छी खासी सफलता हासिल की, हालांकि एक नाथ शिंदे ने भी सफलता हासिल की, लेकिन विधानसभा चुनाव में एक नाथ शिंदे को खासी सफलता मिली और उद्धव ठाकरे को झटका झेलना पड़ा। और सबसे बड़ा झटका तो राज ठाकरे को झेलना पड़ा। एक भी विधायक नहीं जीता, एक भी प्रत्याशी नहीं जीता, सारे खासम खास बुरी तरह हार गए। यहाँ तक कि उनका बेटा अमित ठाकरे भी चुनाव हार गया। ऐसे में इस बात की संभावना जताई जा रही थी कि ठाकरे बंधु एक मंच पर फिर से आएंगे, क्योंकि अब अस्तित्व को बचाने का सवाल है। और ऐसे में ही जब मराठी और हिंदी का मुद्दा गूंजने लगा तो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक मंच पर आ गए। दोनों ने हालांकि घोषणा तो नहीं की कि एक साथ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन दोनों ने बातों ही बातों में ये साबित कर दिया कि उन्होंने अपने मतभेद भुला दिए हैं, अब वो साथ साथ हैं। ऐसे में इस बात के कयास लगने लगे
कि जो आने वाले नगर निगम के चुनाव है, विशेषकर जो बीएमसी का चुनाव है मुंबई का, जिसे एटीएम कहा जाता है शिवसेना की, बहुत पैसा है बृहन नगर मुंबई पालिका में, उस पर अभी फिलहाल शिवसेना का कब्जा है। 65 टूटते जा रहे हैं। और अगर बीएमसी पर शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे की लगाम हाथ से हट जाती है तो आर्थिक रूप से उद्धव ठाकरे की शिवसेना कमजोर पड़ जाएगी। ये देख करके ये संभावना जताई जाने लगी कि उद्धव ठाकरे को कांग्रेस और एनसीपी से हट करके कुछ ना कुछ राज ठाकरे के साथ करना पड़ेगा, क्योंकि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे अगर एक साथ आ जाते हैं तो सारे मराठी वोट बैंक पर कब्जा कर लेंगे। और विशेषकर जो जहाँ जहाँ मराठी वोट बैंक है, जैसे मुंबई, पुणे, नासिक, कोल्हापुर, रत्नागिरी, कुछ मराठवाड़ा के और औरंगाबाद जैसे बड़े बड़े नगर निगम है, वहाँ पर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की पार्टी मिलकर के कांग्रेस और एकनाथ शिंदे की शिवसेना को पटकनी दे सकते हैं। अब उद्धव ठाकरे की तरफ से लगातार एक कोशिश की जा रही है कि राज ठाकरे की तरफ से बैठ करके चर्चा की जाए, सीट शेयरिंग को लेकर के बात की जाए, क्योंकि अक्टूबर में चुनाव होना है। और अगर इस मामले को जल्दी नहीं निपटा गया तो बीजेपी इन नगर निगमों पर भी कब्जा कर लेगी। लेकिन राज ठाकरे बड़े कन्फ्यूजन वाले नेता है। इस कन्फ्यूजन का ही नतीजा है कि एक बार तो उन्हें सफलता मिल गई विधानसभा चुनाव में, उसके बाद वो कभी बीजेपी के साथ जाते हैं, कभी कांग्रेस का सपोर्ट करते हैं, कभी बीजेपी के सपोर्ट करते हैं, कभी मोदी का विरोध करते हैं, कभी मोदी का समर्थन करते हैं। कब कौन सा स्टैंड ले लें कुछ समझ में नहीं आता। और पार्टी गत इसीलिए वहाँ खराब हो गई है। इधर उद्धव ठाकरे लगातार कोशिश कर रहे हैं कि राज ठाकरे सीट शेयरिंग को लेकर के अपने नेताओं को भेजें, बातचीत शुरू हो। लेकिन राज ठाकरे ने अपने नेताओं से साफ साफ कर दिया है कि अभी मीडिया में गठबंधन को लेकर के कोई बात नहीं करनी है, कोई चर्चा नहीं करनी है। राज ठाकरे के मन में क्या है ये कोई नहीं समझ सकता है। हालांकि जो महाराष्ट्र के राजनीति के जानकार है, उनका कहना है कि राज ठाकरे दबाव की राजनीति कर रहे हैं। राज ठाकरे को पूरा लगता है कि उनको बीजेपी से गठबंधन करने पर ही फायदा है। और नगर निगम चुनाव में अगर बीजेपी उनको कुछ सीटें दे देती है तो वो बीजेपी के पाले में चले जाएंगे, क्योंकि उनको लगता है कि चूंकि सत्तासीन पार्टी है, राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी है, केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी है, इसके खिलाफ झाड़ उगलने से उनका नुकसान हो सकता है। अगर बीजेपी से राज ठाकरे को पर्याप्त ऐसे संकेत नहीं मिलते हैं तो फिर मजबूरी में राज ठाकरे को उद्धव ठाकरे की शिवसेना से गठबंधन करना पड़ेगा। वो अगर राजनीतिक जानकार ये भी बताते हैं कि अगर दोनों ने गठबंधन कर लिया तो दोनों की सीटें इतनी आ जाएगी महाराष्ट्र में कि दोनों का अस्तित्व बच जाएगा। राज ठाकरे का उद्धव ठाकरे की राजनीति आगे की राह क्लियर हो सकती है। अब देखते हैं 1-1.5 महीने के अंदर और क्या डेवलपमेंट होते हैं।